तो बच्चों इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आप स्टडी करेंगे शेष जो बचे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि उसके बारे में और उससे जो अस्रावित हार्मोन है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेरे बच्चे अभी मैंने बताया था एड्रिनल के बारे में, एड्रिनल क्या है उसके बारे में मैंने बताया बच्चे। अब यहाँ पे एड्रिनल जो दो भाग में बटा है उसके बारे में जरा देखिए और इससे किस तरीके से हार्मोन निकलते हैं उसे मैं बताने वाला हूं। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो पहला भाग एड्रिनल का है कॉर्टेक्स, जो कि ये बाहर की ओर स्थित था। एड्रिनल के बाहरी भाग है ये वाला, क्या है, एड्रिनल की ये बाहर का भाग है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। ओके ना, जो कि किडनी के अंदर जो ग्रंथि था उसके उसमें ये स्थित है एड्रिनल, ठीक ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो हम लोग तो देख लें एड्रिनल किडनी के ब्रेक यानी ब्रेक में है ये वाला स्थित, और उसमें जो ये रचना है इसकी एड्रिनल की उसके बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कह रहे हैं। अब इसके पास थोड़ा सा देख लेते हैं ये हार्मोन क्या निकलता है। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसमें तीन तरह का हार्मोन स्रावित होते बच्चे। पहला हार्मोन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा कि पहला स्रावित हार्मोन की बात करते हैं तो ल्यूको ग्लूको कार्टिक्स क्वाइडस बच्चे। ग्लूको कार्टिक्वाइडस ये हार्मोन का नाम है, इसका पहला हार्मोन यही स्रावित करता है। ठीक है, पहला हार्मोन ये है। दूसरी हार्मोन की बात करते हैं तो यहां पे मैंने लिखा दूसरा स्रावित हार्मोन जो आपका है मिनर मिरलोकाक्वाइडस, ये दूसरा हार्मोन है। और तीसरा आपका हिलिंग हार्मोन। तो ये तीनों को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला हार्मोन मैंने बोला यहाँ पे कि पहला स्रावित हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा पहला हार्मोन ये निकालता है। ठीक है, तो इसकी कार्य थोड़ा सा देखते हैं। ग्लूकोकार्टिक्वाइडस के जो हार्मोन है इसका कार्य वर्क क्या करती है। तो पहला बात मैंने लिखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग क्या खाते हैं, यानी कि रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इस सब से हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और चावल से भी बचे। तो ये सबको कंट्रोल करने का जो जिम्मा है ये करेगा, ये हार्मोन करेगा ग्लूको ग्लूकोकार्टिक्वाइडेस, ये हार्मोन करता है इसका कंट्रोल, नियंत्रण करता है। वसा का भी सेम टू सेम, जैसे कि तेलन चीज हम लोग खाते हैं तो वसा का भी कंट्रोल यही हार्मोन करता है। थर्ड की बात करते हैं प्रोटीन की नियंत्रण कौन करता है, तो यही हार्मोन प्रोटीन का भी नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा कितना होना चाहिए बॉडी में, ये सारा कंट्रोल इसके जिम्मा में जाता है ग्लूकोकार्टिक्वाइडस हार्मोन से। ठीक है, अब ये कार्य कर रहा है जेल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करने का जिम्मा भी इसका ही जिम्मेदारी है। अपना वर्क ये कर रहा है, अपना कार्य को कर रहा है। ठीक है, आगे मैं यहां पे लिखा इलेक्ट्रोलाइटस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटस को भी कंट्रोल यही करता है, यही हार्मोन करता है, ग्लूकोकार्टिक्वाइडस हार्मोन करता है इसको भी कंट्रोल। ठीक है, और ये पांचों को कंट्रोल करने का जिम्मा ये जाता है ग्लूकोकार्टिक्वाइडस है, और जो कि एड्रिनल के कार्टिक्स से निकलता है बच्चे, स्रावित होता है। बात समझ पाए, बहुत अच्छा से मैंने लिखा है यहाँ पे। इसकी दूसरी हार्मोन की बात करते हैं, एड्रिनल के दूसरा हार्मोन की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा दूसरा स्रावित हार्मोन जो है इसका मिनरलो कार्टिक्वाइडस, मिनरलो कार्टिक्वाइडस इसका दूसरा हार्मोन है जो स्रावित होती है। ये वर्क क्या करती है बच्चों, तो ये वर्क करती है कि ब्रिक नलिका द्वारा लवण का अवशोषण करता है। ब्रिक नलिका द्वारा लवण का अवशोषण करता है। जैसे कि मैंने बताया था किडनी में बच्चे, किडनी में इस तरीका से यहां से एक नली गुजरता था इस प्रकार। तो इस नली को हम लोग बोलते थे क्या, मूत्रवाहिनी बोलते थे या मूत्र नलिका बोलते थे। तो यहाँ पे लवण की मात्रा इसमें गिरता था ना, कुछ कुछ लवण की मात्रा, तो ये में जो ये अवशोषित होता था बच्चे, इसमें इस नली में क्या होता था, अवशोषित होता था, सोखता था। ठीक है, इस नली में ये मूत्रवाहिनी में मूत्र नलिका में ये सोखता था लवण की मात्रा को, जो बचा खुचा था इसमें सोख लेता था, अब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषण कर लेता था, किडनी से साफ होकर यहाँ पे जब आता था ये नली में तब। बात समझिए, तो वही बोलता है कि ये ब्रिक नलिका द्वारा लवण का अवशोषण करता है, यानी कि मिनरलोकार्टिक्वाइडस का ये कार्य है बच्चे, लवण का अवशोषण करना। दूसरी बात मैंने लिखा कि जल संतुलन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि वो जो कार्य कर रहा था जल संतुलन की बात, तो ये भी जल को कंट्रोल करने का ये कार्य कर रही है। ओके, तो ये दो कार्य किया बच्चे, ये दूसरा जो हार्मोन था एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये दो कार्य किया। अब यहाँ पे
तीसरा स्रावित हार्मोन की बात करते हैं, यानी कि तीसरा इससे निकलने वाला हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला तीसरा का हार्मोन जो है लिंग हार्मोन बच्चे, लिंग हार्मोन है। और ये हार्मोन क्या कंट्रोल करते, क्या नियंत्रित करते, उसे मैं देखता हूं। जैसे कि ये हमारे पेशियों को नियंत्रित करता है। पहला कार्य किया कि हमारे पेशी में जितना जो बढ़ना घटना या कम बेसी होना या ज्यादा पेशी का बढ़ना, तो ये हमारे पेशियों को टूटना फटना या जोड़ना, ये सारा कंट्रोल इसके जीवों में, इस हार्मोन के जीवों में जाता है। हड्डियों को भी नियंत्रित करता है। और साथ साथ ये बात करते हैं तो बाह्य लिंगों में, जैसे कि स्त्रियों में सेक्स करने के लिए और संबंध करने के लिए कुछ न उसके लिंग होते हैं बच्चे, ओके, उसको बाह्य लिंग बोल सकते हैं। तो उसको भी बोल सकते नियंत्रित करता है कौन, ये हार्मोन, लिंग हार्मोन करता है उसको नियंत्रित। और लड़कों भी बोल सकते सेक्सुअल काम करने के लिए, संबंध करने बनाने के लिए बच्चे, तो उसमें भी उसके लिंग को कंट्रोल कौन करता है, तो ये करता है लिंग हार्मोन कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। बात समझ गए। आगे चलते हैं तो हम लोग में बाल का उगना, बाल का उगना, बाल का झड़ना, ये सारा कंट्रोल इसके जीवन में जाता है, लिंग हार्मोन के जीवन में। ये बाल को नियंत्रित भी करता है उगने। और मैंने यहाँ पे पांचवा इसका कार्य जो लिखा है, यौन आचरण के लिए ये क्या करता, उत्तेजित करता है, उत्तेजित बच्चे। ये जो हार्मोन है यौन आचरण के लिए क्या करता है, सेक्सुअल के लिए ये क्या करता है, ये उत्तेजित करता है, सेक्स करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है ये हार्मोन। बात समझ गए। तो ये इसका पांचवा वर्ग था, कार्य था, जो कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का तीसरा हार्मोन है। ओके, अब हम लोग ये कॉर्टेक्स जो बाहर वाला भाग जो था, कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग, तो ये तो तीन हार्मोन का कार्य देख लिए कहां पे था, ये तीन हार्मोन देख लिए हम लोग। अब हम लोग एड्रिनल के अंदर के जो भाग है मेडुला, ये अंदरूनी भाग जो है मेडुला, इसको अंदरूनी भाग बोलते हैं, अंदरूनी, अंदरूनी, ठीक है, अंदरूनी, ये भाग की बात करते हैं जिसको मेडुला कह रहे हैं। तो एड्रिनल के अंदरूनी जो भाग है उसे मेडुला कह रहे हैं, और ये मेडुला बोल सकते हैं अंदरूनी भाग है। और एड्रिनल किसका है, तो ये किडनी के ऊपर सिरे के अंदर में भाग है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। ओके, उसी में एक और भाग है अंदरूनी भाग जिसको मेडुला कह रहे हैं। अब इसमें हार्मोन कौन कौन से उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं शॉर्ट में। तो इसका पहला हार्मोन जो है एड्रिनल मेडुला का पहला हार्मोन आपका है एपिनेफ्रिन, एड्रिनिन या एड्रिनालिन, इसका तीन नाम है बच्चे, ये पहला हार्मोन है। दूसरा हार्मोन मैंने यहां पे लिखा नॉर एपिनेफ्रिन बच्चे, तो एक एक करके मैं बता देता हूं, देखिएगा। तो पहला हार्मोन ये निकाला एड्रिनल मेडुला से, निकाला, ये स्त्रावित किया, यानी कि पहला स्त्रावित हार्मोन। तो एड्रिनेफ्रिन जो हार्मोन है, या एड्रिनिन, या बोल सकते हैं एड्रिनालिन जो हार्मोन है, ये स्त्रावित होता है। तो ये कार्य क्या करती है उसके बारे में, तो ये शारीरिक को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में शारीरिक स्थिति कैसी होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है बच्चे, जैसे वृद्धि, विकास, होस्ट पोस्ट कम या बेसी, हमारे को जो शारीरिक है, तो ये सब कंट्रोल किसके जीवन में जाता है, नौ एपिनेफ्रिन के जाता है बच्चे। मानसिक तनाव, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, चिंतित रहता है, चिंता किए रहता है, कोई बात को लेकर, कोई बिजनेस को लेकर, या किसी झगड़े को लेकर, या कि कोई भी मैटर हो सकता है मनुष्य के जिंदगी में, ठीक है, जीवन में, तो उसको बोल सकते हैं, उसमें जो तनाव होती है मनुष्य में, उस तनाव को कंट्रोल करने का जिम्मा जो जाता है, नियंत्रित करने का, एपिनेफ्रिन ही करती है बच्चे। एपिनेफ्रिन ही उसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं डर, मनुष्य में डर कैसे होता है, डर कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो इस डर को उत्पन्न करने का जो हार्मोन है ये आपका एपिनेफ्रिन ही करता है, ठीक है, ओके। और एक बात है कि गुस्सा, गुस्सा को भी बोल सकते कंट्रोल करने का जो जिम्मा जाता है इसी हार्मोन करता है, गुस्सा कंट्रोल करता है कौन, ये एपिनेफ्रिन करता है गुस्सा को कंट्रोल, ठीक ना। और उत्तेजना, उत्तेजना करने का मतलब क्या हो गया, उत्तेजित होना, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित होना, या रनिंग के लिए उत्तेजित होना, खेलने के लिए उत्तेजित होना, पढ़ने के लिए उत्तेजित होना। तो ये सारा जो उत्तेजना जो कहां से आता है, तो वो एक हार्मोन के जरिए रिलीज होता है, ओके। तो जो हार्मोन है उस हार्मोन का एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन कह सकते हैं, ये इसका तीन नाम है। ये हार्मोन अपना वर्क बता दिया, कहां से निकला ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा हार्मोन जो स्रावित हो रहा है वो आपका नॉरनेफ्रिन है, जो कि एड्रिनल से ही, एड्रिनल मेडुला से ही क्या कर रहा है, ये स्रावित हो रही है। बात समझ में आता। चलिए, तो इसका वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या करता है, हृदय की पेशियों को
संकुचित करता है और शीतलन करता है बच्चे, यानी कि दबने, संकुचित, दबने और फैलाने की क्रिया का जो हृदय की जो धड़कन क्या हो रहा है, धड़कन कभी दब रहा है, कभी फूल रहा है, कभी दब रहा है, कभी फूल रहा है, फैल रहा है, इस तरीका से दब रहा फैल रहा है, तो संकुचित हो रहा है, शीतलन हो रहा है। तो ये जो संकुचन और शीतलन जो क्रिया हो रही है वो एक एक होता है, एक बोल सकते हैं कि हार्मोन के अकॉर्डिंग होता है, हार्मोन के अनुसार होती है बच्ची। यदि वो हार्मोन को हटा दिया जाए तो हमारा हृदय की जो धड़कन है, धक धक जो कर रहा है, हृदय जो पेशियां हैं वो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हार्मोन हम लोग के हृदय पेशियों क्या करता है, कम बेसी उत्तेजित करता है या कम करता है हृदय पेशियों को। बात समझ में आई? आगे इसका काम है कि नॉर एपिनेफ्रिन का कार्य जो आपका है, रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। रक्त में जो है, रक्त में शर्करा यानी कि मीठा चीज का जो अंश होता है, शर्करा की मात्रा को बढ़ाता कौन है, नॉर एफ्रिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लैंगर हंस की दीपिकाएं। ये जो आपका है अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं, ये 5वां ग्रंथि में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब एक ग्रंथि और मैं पढ़ाऊंगा, जो जनन है वो आपका स्टार्ट होगा उसी ग्रंथि से। चैप्टर जो हम लोग चैप्टर 6 जो पढ़ने वाले हैं, वो ये 6वां ग्रंथि जनन ग्रंथि से आपको स्टार्ट होगा वो चैप्टर। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा, थोड़ा सा होगा। ओके ना, तो देखिए पहले ये बात समझ लीजिए, अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं क्या है, एक तरह की ये ग्रंथि है बच्चे, एक तरह की क्या है, ये ग्रंथि है। मैंने लिखा ये जो अग्नाशय के हैंगर लेंस दीपिकाएं जो है, अग्नाशय ग्रंथि इसे कहते हैं। इसे कौन सा ग्रंथि कहते हैं, इसे अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके, और मैंने लिखा ये हल्के पीले रंग के होते हैं, ये हल्के पीले रंग के होते हैं जो अमाशय और ड्यूओडियम के बीच स्थित होता है। यानी कि ये जो ग्रंथि है वो कहां पे, अमाशय और ड्यूओडियम के बीच स्थित है, इसके बारे में लिख सकते हैं। और भी इसके बारे में है कि अग्नाशय में विशेष कोशिका के समूह के रूप में पाई जाती है, जिसे हम लोग लैंगर हंस की दीपिकाएं कहते हैं बच्चे। इतना सारा बात लिखिएगा ना तो टीचर तो एकदम समझो कि उत्प्रेरित होगा, मतलब खुश हो जाएगा, हैप्पी रहेगा, इतना अच्छी सी बात उसको बताएंगे। तो क्या बोलिएगा, पहली बात कि अग्नाशय, अग्नाशय की ग्रंथि ये वाला हो गया पहला बात, ये हल्का पीला रंग का होता है, ये भी लिख सकते हैं। अमाशय में ड्यूओडियम के बीच स्थित होता है ये ग्रंथि। और बात लिखिएगा कि अग्नाशय में विशेष कोशिका के समूह में पाई जाती है, जिसे लैंगर हंस की दीपिकाएं कहते हैं। तो इतना सारी बात तो लिख सकते हैं ना। अब आगे मैं चलता हूं, इसके वर्क की बात करते हैं बच्चों, वर्क की, सभी का मैंने वर्क बताया, इसका भी वर्क आप लोग सुन लीजिए। तो इससे एक तरह का हार्मोन स्त्रावित होता है, मैंने हार्मोन का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा बच्चों, इसके लिए सॉरी। पता नहीं 12th में 11th में आप लोग को मिलेगा, और शायद एनसीईआरटी में होगा तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें हार्मोन एक स्त्रावित होता है, इस ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित होती है। उस ग्रंथि का कार्य देख लो थोड़ा सा। तो इसके इसके हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हार्मोन इससे स्त्रावित होगा, बहेगा, निकलेगा, इससे हार्मोन जो निकलेगा वो इसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा बच्चे, नियंत्रित करेगा। अब मैं छठा आपको बताने वाला हूं, छठा छठा ग्रंथि में बताऊंगा जन ग्रंथि बच्चे। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूं इसको बच्चों, ये वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आप डिस्कस करने वाले हैं जन ग्रंथि के बारे में। फिर बच्चे ये अगर नहीं आप स्टडी किए हो कोई भी क्लास में, या बोल सकते हैं अपने ट्यूशन में या कहीं भी इंस्टीट्यूट में, तो फिर बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं जनन, ये आपके लाइफ, आपके जीवन के लिए समझना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि फिर बच्चे इस चैप्टर को यदि नहीं समझते तो अपने लाइफ में जो होने वाली है, जो एक्चुअल में सभी को ये करना है आगे चल के, जो घटनाएं होती है सबके जीवन में, तो उस चीज को समझने के लिए आपको इस चैप्टर को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आगे चल के ऐसा मिस्टेक ना हो, गलतियां नहीं हो, गलती करना बैठे, तो इस चैप्टर को टीचर को बेझिझक ये बातों को बताना फर्ज बनता है। तो मैं यहाँ पे उस बात को थोड़ा सा नॉर्मली मैं यहाँ पे लिखा हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल्स मैं अगले चैप्टर में डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट होने वाली है। तो फिर बच्चों मैं ज्यादा यहाँ पे डीपली में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कुछ इसके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि मैंने ये जो आपका है, ये छठा ग्रंथि बच्ची, पांचवा मैंने स्टडी करवा दिए, छठा आपका ग्रंथि है जिसका नाम है जनन ग्रंथि। इस ग्रंथि से क्या होता है, इस ग्रंथि हम लोग को क्या बताता है कि संतानें कैसे उत्पन्न होगी, ये ग्रंथि से हम लोग को पता चलेगी। और भी जैसे कि मनुष्य
लड़का में क्या परिवर्तन होती है और लड़कियों में क्या परिवर्तन होती है, किस तरीका से एक दूसरे पे अट्रैक्ट होते हैं, ये सारा इस ग्रंथि में जो निकलने वाला हार्मोन है वही सब ये बताता है बच्चे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके जो पहला ग्रंथि का नाम है उसका अंडाशय ग्रंथि बच्चे। उस इसे क्या बोलते हैं, पहला ग्रंथि का नाम इसका अंडाशय ग्रंथि है। और अंडाशय ग्रंथि जो है वो आपका, इसमें एक तरह का अंडाणु निकलता है। एक तरह क्या निकलता है, अंडाणु। उसी अंडाणु को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, वो जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन बच्चे। तो लिखिएगा कि अंडाशय ग्रंथि से निकलने वाला यानी कि स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन है बच्चे, जो कि स्त्रियों में स्रावित होती है, यानी कि आप फीमेल इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फीमेल से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है, जो कि अंडाशय से क्या होता है, स्रावित होता है बच्चे, प्रोजेस्टेरोन। ओके, अब ये वर्क क्या करती है, कार्य क्या करती है, उसे मैं थोड़ा समझा दूं। जैसे कि फिर बच्चों, जब गर्ल्स, लड़कियां जिसे बोल सकते हैं 12 से 13, या फिर बच्चों इसी को नॉर्मली बातों में हम लोग 10 से भी बोल सकते हैं, 10 से 11, या फिर बच्चों इसको हम लोग 9 और नॉर्मली कर बात करते हैं तो 11 से 12 ऐसे बोला जाता है। तो इतने वर्षों में बच्चे, इतने वर्ष के जो गर्ल्स होती है बच्चों, उसमें कुछ कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बदलाव क्या होता है वो जरा देखिए, ये प्रोजेस्टेरोन कार्य क्या करता है वो जरा देखिए। तो ये यौन आचरण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, सेक्स काम के लिए ये प्रेरित करता है, संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। कौन, तो ये प्रोजेस्टेरोन बच्ची, जो कि अंडाशय से निकलती है, अंडाणु, उसमें जो बोल सकते हैं जो रहता है हार्मोन्स रहती है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन कह रहे हैं। बात समझ गए। तो यही हम लोग को क्या करता है, स्त्रियों में क्या करता है, गर्ल्स में सेक्स कामों के लिए उत्प्रेरित करती है, प्रेरित करती है, उत्तेजना करती है। ठीक है, चलिए, तो पहला वर्क इसका हो गया। दूसरा वर्क है कि गर्ल्स में स्तनों का बढ़ना भी इसी पे डिपेंड है, प्रोजेस्टेरोन पे बच्चे। प्रोजेस्टेरोन क्या करते, 12-13 वर्ष जब होता है तो उस समय स्तन का भी बढ़ना एक माननीय हो जाता है। बाल का उगना, जन्म वाला भाग में क्या, बाल का उगना हो जाता है, और आवाज का पतला होना, और संतान का जन्म के लिए उत्प्रेरित करना। तो ये सारी बातें ये इस हार्मोन करता है बच्चे, प्रोजेस्टेरोन करते हैं। तो इतने सारे वर्क ये किया। आखिर में बॉयज में देखते हैं तो वृषण की बात करते हैं, वृषण ग्रंथि की बात करते हैं बच्चे, जिसे टेस्टिस इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश गलती हो, कोई दिक्कत नहीं। टेस्टिस बच्चे, इसकी बात करते हैं वृषण, जो मनुष्य में जोड़े के रूप में होती है और ये गोल होती है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे वृषण की बात करते हैं। अब यहाँ पे तो टेस्टिस एक तरह से हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है एड्रोजेंस बच्चे। ये हार्मोन क्या स्रावित करती है, तो ये हार्मोन स्रावित करते हैं एड्रोजेंस, यानी कि वृषण से शुक्राणु स्रावित होती है। क्या, शुक्राणु बच्चे, शुक्राणु स्रावित होती है, शुक्राणु निकलती है। इसी शुक्राणु को हम लोग क्या बोल रहे हैं फिर बच्चे, एड्रोजेंस। इसे हार्मोन क्या बोल रहे हैं, एड्रोजेंस बच्चे। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कि इसमें प्रमुख जो हार्मोन है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं बच्चे। टेस्टोस्टेरोन प्रमुख है, ये भी हार्मोन स्रावित होती है, और एक हार्मोन और है तो उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कह रहे हैं। तो ये बेस्ट होता है हम लड़कों के लिए हार्मोन। ठीक है ना, ये प्रमुख हार्मोन है लैंगिक जनन के लिए। तो ये वर्क कैसे करता, कार्य कैसे करता, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पुरुष में यानी कि बॉयज में लैंगिक लक्षण को दर्शाता है। जैसे कि ये क्या है, बॉय क्या करता है, गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने का रीजन क्या है, तो ये हार्मोन वहां पे रिलीज हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, उत्प्रेरक सेक्सुअल कामों के लिए करता है। लड़कियों के लिए, लड़कियों की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं बच्चों कि ये हार्मोन हम लोग में ये काम करवाता है। लैंगिक लक्षण के लिए क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। सेक्सुअल कामों के लिए क्या करता है, उत्प्रेरित करता है बच्चे। ठीक है, चलिए, अब यहां पे दूसरी बात, वही बात मैंने यहां पे लिखा, यौन आचरण के लिए, सेक्सुअल काम के लिए क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, और आज यौन आचरण के लिए क्या उत्प्रेरित करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन। और पुरुष में लैंगिक लक्षण की बात करते हैं तो जैसे कि दाढ़ी का आना, बाल का आना, बॉडी का गठन, आवाज का भरभरा हो जाना, तो ये सारे सब क्या है, लैंगिक लक्षण बच्चे। ठीक है, इसका इसकी ओर ताकना, इसका इस ओर ताकना, सब क्या है, लैंगिक लक्षण ही सब। तो ये हो गया। और यौन आचरण के लिए, सेक्सुअल कामों के लिए, जैसे संबंध बनाना। ठीक है,
स्त्री और मेल फीमेल का संबंध बनाना, तो ये सब अट्रैक्शन जाता है इस हार्मोन के जरिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे रहने देता हूं। ये आपको बेहतरीन लगा बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों ये कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो, और मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूं कि ये वाला बोर्ड आपका इस बार बेहतर होगा, जो बच्चे मुझसे जुड़ पाएंगे। ये बायोलॉजी में जस्ट ही खत्म कर दे रहा हूं, जल्दी आइए, चैप्टर खत्म हो गया, ज्ञान भी खत्म करके 2-3 चैप्टर बचे। फिजिक्स केमिस्ट्री जल्द ही आएगी बच्चे, तो एक दिन में 2 चैप्टर, एक चैप्टर खींचने का प्रयास मैं कर रहा हूं आप लोग को सही से वीडियो